हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं की सीरीज आपको देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सी सीरीज होती हैं, उनका क्या यूज होता है, आज उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जनरली देखिए, सीरीज क्या होता है कि जब किसी डेटा को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग, यानी आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, तो उसे हम लोग सीरीज कहते हैं। और ये जो श्रेणियां हैं ये कई तरह की होती हैं। जैसे एक होती है इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी, थर्ड होती है कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत या ग्रुप श्रेणी, उसके बाद होती है एक्सक्लूसिव यानी समावेशी सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है, ओपन एंड सीरीज, आपकी मिड वैल्यू सीरीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इन सभी सीरीज के बारे में वन बाय वन हम लोग समझेंगे और इसका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं समय, ये भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज की डिफिनीशन की, तो देखिए, जब सांख्यिकी आंकड़ों को किसी तार्किक क्रम यानी आरोही या अवरोही के क्रम के अनुसार अगर हम लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज यानी सांख्यिकी श्रेणियां कहा जाता है। ये जनरली जो है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, दो तरह की होती हैं, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज और एक होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट, तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है इंडिविजुअल श्रेणी यानी व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। तो देखिए, जिस श्रेणी में प्रत्येक मूल्य को अलग अलग लिखा जाता हो, आवृत्ति जिसमें नहीं होती है, यानी कि हम केवल उसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, यानी वो मेजरमेंट हो सकता है, यानी आपकी माप हो सकती है, आय हो सकती है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, केवल ये चीज दिया हो, उसकी फ्रीक्वेंसी न दी हो, मतलब ये चीज कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। वो जनरली ऐसे लिखा रहता है, रोल नंबर, सीरियल नंबर, दिन का नाम, महीने का नाम, ठीक है, वस्तुओं का नाम, ठीक, ऐसे लिखा रहता है। तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको केवल इससे मतलब है, ये एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स या एम से डिनोट करते, तो इसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। आइए नेक्स्ट है, देखिए डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज के बारे में सोचते हैं। निश्चित मूल्यों के साथ आवृत्ति भी दी होती है, कि जो वैल्यू दी होती है उस वैल्यू के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। जैसे आपके मार्क्स दिए हुए स्टैटिक्स में कि किसी बच्चे ने 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक टेस्ट में नंबर पाए हैं, तो 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 8 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो जब मार्क्स के साथ बच्चों की संख्या भी बताई जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि मार्क्स को, फ्रैक्शन वाले मार्क्स को भी हम इसमें रखते हैं। तो जब डेटा बड़ा हो जाता है, फ्रैक्शन में होता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज के तहत डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 0 से 10 नंबर वाले ये मार्क्स हैं, ये क्या है, मार्क्स। 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान लीजिए कि ये बच्चों की संख्या है 5, 8, 7, 10, 20, ये नंबर दिया हुआ है। तो यानी कि 50 बच्चों को हमने 5 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज कैसी होगी, ये मार्क्स लिखा रहेगा, मार्क्स, और ये फ्रीक्वेंसी सेम वैसे ही रहेगा, बस इसमें ग्रुप में लिखा हुआ है, इसमें ऐसे लिखा रहेगा 10, 11, 12, 13, 20 ऐसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो वही तरह लिखी रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है और ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है कि जनरली ऐसी सीरीज, देखो जैसे 10 से 20 वाले वर्ग में शामिल किया, तो इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें पहले वर्ग का उच्च सीमा नेक्स्ट वर्ग की निम्न सीमा बनती है, ठीक है। इसी तरह दूसरे ग्रुप की उच्च सीमा निचले की लोअर ग्रुप में जाती है। तो देखो, जैसे ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, ये आगे बढ़ा सकते हैं, 20 से 30, ये 30 to 40,
40 to 50, ठीक है ना। तो पहले ग्रुप में क्या है 0 से 10। अब अगर आप इसको मार्क्स से डिनोट करें तो 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 5, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 बच्चे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि एक बच्चा ऐसा है जिसके एग्जैक्ट 10 नंबर आए, कितने आए, 10 मार्क्स आए, तो किस ग्रुप में आएगा, क्या वो 0 से 10 में आएगा? तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्सक्लूसिव, यानी कि 10 नंबर वाले को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, वो इस ग्रुप में आएगा 10 से 20 में। तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। आइए समझते हैं इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। तो देखिए इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि आपका जो ये गैप होता है, ये देखो यहाँ पे पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं बनती है, इसमें जनरली एक का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। जब कभी ऐसे आते हैं तो उनको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर लेते हैं। इनमें देखो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब क्या है, अगर 9 नंबर आता है तो 9 नंबर किस में आएगा, इसमें आ जाएगा, इस ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन अगर 10 आएगा तो इसमें आएगा। अब अगर 9.5 आता है तब कहाँ आएगा, या 9.25 आता है, तो इसके लिए इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो ये जो डिफरेंस है इसका हाफ कर लेते हैं। जैसे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे आएगा 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। देखिए सब में 1 का डिफरेंस है, तो 1 के डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड कर दिए, आधा करिए तो 0.5 आएगा। पहले ग्रुप में 0.5 माइनस कर दीजिए और बाद में 0.5 प्लस कर दीजिए। तो देखिए ये बनेगा, माइनस का तो छोड़ दीजिए, 9.5। अब इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, 9.5 टू 19.5। अब ये आ जाएगा 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, ऐसे सीरीज बन जाएगी। अब देखो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर किसी बच्चे के 9.5 नंबर आते हैं तो इस सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा, अगर 9.25 आते हैं तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इंक्लूसिव सीरीज के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए एक होती है ओपन एंड सीरीज। अब ओपन एंड सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें पहले ग्रुप की निम्न सीमा आपको पता नहीं होती है और लास्ट ग्रुप के उच्च सीमा आपको पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा रहता है लेस देन 10, और यहाँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव, ठीक है। अब देखो ये लेस देन 10, अब 10 से कम, कितना कम नहीं पता, यहाँ 40 से अधिक, कितना अधिक नहीं पता। तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं ओपन एंड सीरीज, यानी कि ओपन मतलब जो हम ओपन करते हैं तो उसका निम्न वैल्यू हमको नहीं पता होती है, जो क्लोज करते हैं एंड करते हैं तो उसकी उच्च वैल्यू हमको पता नहीं होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सीरीज होती हैं जिनमें लेस देन या मोर देन लिखा रहता है। तो आप जानते हैं कि लेस देन में क्या होता है, आप फ्रीक्वेंसी जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहता है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके हम उसको लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं लेस देन। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, सब में लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये 5, ये हो गया 15, ये 30, ये 42 और ये 50। आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये CF है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन लगाना हो ऐसे, तो ये CF को F में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सेकंड के लिए इससे इसको माइनस कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये आ गया 10, इससे इसको माइनस कर दीजिए, आ गया 15, इससे इसको माइनस कर दीजिए, आ गया 12, और इससे इसको माइनस कर दीजिए 8। तो ये नई फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। ये लेस देन के माध्यम से भी होती है और इसको मोर देन से भी लिखते हैं, मोर देन। मान लीजिए लिखा 10, 20, 30, 40, 50, सब में मोर देन लिखा है, तो ये ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर 50, 41, 30,
10, 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए लेस देन में बढ़ते क्रम में लिखी रहती है असेंडिंग ऑर्डर में, और मोर देन में डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में CF लिखा रहता है। तो इनको चेंज करके ही क्वेश्चन हम लगाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए मिड वैल्यू सीरीज क्या होती है। मिड वैल्यू सीरीज में आपको कैसे दिया रहता है, यहाँ पे आपको मिड वैल्यू दे देगा, ठीक है। मिड वैल्यू क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2। तो ऐसे दिया रहता है। ये मिड वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू नाम भी दे देता है। तो 5, 15, 25, 35, 45 अगर ऐसा दिया है, और बच्चों की संख्या तो ऐसे लिखा है, मान लीजिए 5, 8, 10, 15, 6, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी ये करना है तो सेंट्रल वैल्यू दी हुई है तो इसको जो है कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये x हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बट अगर आपको मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, पार्टीशन वैल्यूज निकालनी है, तब आपको इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। और क्लास इंटरवल चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको डिफरेंस देखना है। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को क्या करना है, 10 का डिफरेंस है, हाफ करना है, 5 आ गया। पहले इसमें 5 को माइनस करना है, बाद में 5 को ऐड करना है, तो क्लास इंटरवल बन जाएगा। 5 में 5 माइनस करिए 0, 5 में 5 ऐड करिए 10, तो 0 से 10 हो गया। ऐसे इसमें 5 माइनस करिए 10, 5 ऐड करिए 20, तो 0 से 10, 10 से 20, 20। तो इस तरह से ये आपकी कुछ स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं कि समरी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, सांख्यिकी श्रेणियों का सारांश देखते हैं। तो देखो टाइप ऑफ सीरीज, तो देखो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी का जो डेटा होता है वो चर होते हैं, वेरिएबल किस तरह के होते हैं। तो आपको बताया था कि वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, होल नंबर में लिखते हैं। जैसे परिवार में बच्चों की संख्या 5, 6, 7 है ना। अब बच्चे 2.5, 3, 3.25, 3.25 तो हो नहीं सकते, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे छात्रों की ऊंचाई, छात्रों का वेट, तो वेट हो गया आपका किसी का 55.3 kg, 55.2 kg, 55 kg। तो होल और फ्रैक्शन दोनों को यूज करते हैं, तो उसे कंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में वेरिएबल कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, स्पेसिफिक आइटम होते हैं, ठीक। क्या लिखा रहता है, तो केवल सिंगल वैल्यू होती है जिनको हम x से डिनोट करते हैं। और ये x क्या हो सकते हैं, आपके मार्क्स हो सकते हैं, इनकम हो सकती है, ठीक है, आपका वेट हो सकता है, आपका हाइट हो सकता है। तो इस तरह से इनको लिखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, देखो एग्जैक्ट होल, हाँ, तो एग्जैक्ट होल नंबर्स होते हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, यानी मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें होती हैं इसमें। मार्क्स का मतलब जरूरी नहीं है मार्क्स, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, ठीक। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन को ले लेते हैं और ग्रुप में हो जाता है 0 से 10, 10 से 20 ऐसे। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दो चीज होती हैं, तो यानी कि 10 से 20, 20 से 30 ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दो चीजें होती हैं। कम्युलेटिव कैसी होती है, एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सम करके आपकी फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है। तो ये लेस देन या मोर देन होता है, तो उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। ये 4 तरह की सीरीज आपको समरी के रूप में दी गई हैं। आई होप सभी सीरीज समझ में आई होंगी। उसके बाद अब लास्ट एक थ्योरी का चैप्टर हम कल और देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इन स्टैटिस्टिकल सीरीज का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड हो, चाहे कोरिलेशन से हो, चाहे रिग्रेशन से हो, चाहे स्क्यूनेस से हो, ठीक है, चाहे डिस्पर्सन से हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching.